बर्बरीक भीमसेन के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे महान शिव भक्त और अद्भुत योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव से 3 अमोघ बाण, 3 बाण अस्त्र प्राप्त किए थे, जिनकी शक्ति इतनी थी कि वे संपूर्ण युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे। इस कारण महाभारत युद्ध के दौरान उनकी उपस्थिति युद्ध के परिणाम को अनिश्चित बना सकती थी। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर उनसे भेंट की। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे केवल 3 बाणों से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वृक्ष दिखाया और कहा कि वे अपने एक ही बाण से उसके सारे पत्तों को भेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने जैसे ही बाण छोड़ा, बाण ने पहले वृक्ष के सभी पत्तों को भेदा और फिर आकर श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबे पत्ते के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। श्री कृष्ण ये देखकर समझ गए कि बर्बरीक का बाण अचूक है और यदि वे युद्ध में शामिल होते तो ये युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकता था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसका पक्ष लेंगे। बर्बरीक ने कहा कि वे पराजित पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण ने देखा कि यह युद्ध के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यदि कौरव कमजोर पड़ते तो वे उनकी तरफ होते और यदि पांडव कमजोर पड़ते तो वे उनकी ओर चले जाते। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगने का निश्चय किया। उन्होंने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह वरदान दिया कि उनका सिर महाभारत के युद्ध का साक्षी बनेगा। उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। आज राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में बर्बरीक को श्री कृष्ण के रूप में पूजनीय माना जाता है। श्री कृष्ण की लीला ये सिद्ध करती है कि केवल बाहुबल ही नहीं बल्कि नीति और धर्म का भी महत्व होता है। बर्बरीक का शीशदान हमें निस्वार्थ बलिदान और भक्ति की अद्भुत मिसाल सिखाता है।